नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बिहार में 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास पर नया भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये दोस्तों जो वैकेंसी निकल के आई है ना, मात्र 12वीं पास पे ही वैकेंसी होने वाली है। टोटल अगर बात करें ना पोस्ट का, 232 पोस्ट पर वैकेंसी है। संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे। जो वैकेंसी निकली हुई है ना, 2 पोस्ट के लिए निकली हुई है। एक है दोस्तों आपका अंशुलिपिक, जिसको स्टेनोग्राफर बोलते हैं। एक दोस्तों आपका अनुदेशक अंशुलिपिक का वैकेंसी है। तो संपूर्ण डिटेल्स आपको बताएंगे कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। और बहुत सारे बच्चों का डाउट था क्वालिफिकेशन को लेकर, तो मात्र 12वीं पासिंग क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों आप पूरा डिटेल्स चलो आपको नोटिफिकेशन में दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC, ठीक है। ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो विज्ञापन संख्या 1/2023 है। और दोस्तों 15 तारीख से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुका है भरने का। और लास्ट डेट की अगर बात करें तो आपका 14 जून तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, पहले ही फॉर्म आपको अप्लाई कर देना है। जो वैकेंसी निकल के आई है ना दोस्तों, ये समान प्रशासन विभाग में दोस्तों वैकेंसी है। सचिवालय अंशुलिपिक पद के लिए दोस्तों वैकेंसी है। और समझ लो, सचिवालय दोस्तों अंशुलिपिक पद के लिए वैकेंसी है। ये दोस्तों आपका समान प्रशासन विभाग के तहत वैकेंसी निकली हुई है। अंशुलिपिक और दोस्तों अनुदेशक अंशुलिपिक, यानी 2 प्रकार की ये वैकेंसी हमने बताया आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे विज्ञापन जो देख रहे हो ना, टोटल अगर पोस्ट की हम बात करें तो कितना पोस्ट है यहाँ पे देख सकते हो, 232 पोस्ट पर वैकेंसी है। टोटल 232 पोस्ट, जिसमें से दोस्तों आपका महिलाओं का 35% बिहार में आरक्षण होता है। तो 31 पोस्ट जो है ना महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षित है। और कैटेगरी वाइज अगर पोस्ट की बात करें तो देखो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों कैटेगरी वाइज दिया गया है कितना कितना पोस्ट है। सबसे ज़्यादा दोस्तों पहले बात करें तो 37 पोस्ट जो है ना अनरिजर्व, जनरल के लिए रिजर्व है। EWS के लिए मात्र 8 पोस्ट पे दोस्तों वैकेंसी है। उसके अलावा दोस्तों पिछड़ा वर्ग देखो यहाँ पर BC के लिए, बिहार में BC होता है, 40 पोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों EBC के लिए 66 पोस्ट पर वैकेंसी है। SC का 64 सबसे ज़्यादा दोस्तों पोस्ट है। और ST का देखो ना तो 4 पोस्ट पर वैकेंसी है। अगर आप दोस्तों ST कैंडिडेट है, आपको लगता है कम सीट है, तो आपको जनरल में आप फाइट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर ज़्यादा नंबर लाते हो तो। ये दोस्तों कैटेगरी वाइज हमने आपको सीट बता दिया। और कुल मिलाकर 232 पोस्ट पर वैकेंसी है, जिसमें से महिलाओं का 31 पोस्ट पर वैकेंसी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों आपको योग्यता वगैरह सारा कुछ दिया गया। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें ना यहाँ पर दोस्तों देखो अंशुलिपिक, जिसको स्टेनोग्राफर बोलते हैं, ठीक है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों सामान्य प्रशासन विभाग की वैकेंसी है। लेवल 4 का सैलरी है। और मात्र इंटरमीडिएट 10+2 आप पास है ना, या उसका समकक्ष कोई भी डिग्री आपके पास है। समकक्ष कहने का मतलब क्या है, 12वीं अगर पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और अगर 12वीं आप नहीं पास है, डायरेक्ट 10वीं के बाद दोस्तों आपने ITI कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है, तब भी आप लोग भर सकते हो। या दोस्तों कोई मौलवी का सर्टिफिकेट है तब भी भर सकते हो। तो जो बच्चे 12वीं की है, स्पष्ट भाषा में बता दो, वो भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 10th के बाद ITI किया है या डिप्लोमा किया है तब भी भर सकते हैं। तब बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी 12th किए हुए थे, तो कोई दिक्कत की बात होने वाली नहीं है, ठीक है। इसमें दोस्तों देखो अंशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर का 225 पोस्ट है। इसके लिए देखो यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग का स्पीड भी आपका मांगा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो अंशुलेखक और दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर टंकन, यानी टंकर कहने का मतलब क्या है, कंप्यूटर में टाइपिंग का आपका होना चाहिए, आपका टाइपिंग स्पीड लेगा। कंप्यूटर का बेसिक जो वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान भी होना चाहिए। अब कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान आपका मांगा गया है, तो वो सभी के पास होता है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आगे हम बताएंगे क्या कैसे होगा। देखो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अनुदेशक अंशुलिपिक का अगर बात करें तो इसमें भी 7 पोस्ट पर वैकेंसी है। सेम दोस्तों लेवल 6 का सैलरी है। और 10+2 आपका इंटरमीडिएट मांगा गया है। बाकी यहाँ पर स्पीड देखो बताया गया है। अंशुलेखन का जो स्पीड है ना 80 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड बोलते हैं इसको, आगे हम आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताएंगे ये क्या होता है दोस्तों, ठीक है। हिंदी में आप टाइपिंग देना चाहते हो ना तो देखो 30 वर्ड पर मिनट। और इंग्लिश का अगर बात करें ना तो 35 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए स्पीड। तो टाइपिंग का स्पीड हिंदी का 30 है और इंग्लिश का 35 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड है। तो ये नॉर्मल स्पीड सभी में यही मांगा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टेनोग्राफी में यहाँ पर मुद्दा रहता है। चलो अब देखो दोस्तों, इसके लिए सारा कुछ हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखो आरक्षण वगैरह सारा कुछ जो बताया गया है ना, आरक्षण का लाभ आपको क्या क्या कैसे कैसे मिलेगा, तो वो सब यहाँ पर है। अपना दस्तावेज बना लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो क्या बताया गया ना, परीक्षा के आपका जो सिलेबस वगैरह बताया गया, सारा कुछ यहाँ क्लियर कर बता दिया गया है, ठीक है। देखो बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक दोस्तों आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर ये मान के चलो ना, अगर 40,000 से ज़्यादा बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं ना तो आपको 2 एग्जाम होगा। अगर 40,000 से कम बच्चे अप्लाई करेंगे तो एक ही एग्जाम होगा। और कंपटीशन आजकल देख लो ना कितना ज़्यादा है, तो आपका मिनिमम 40,000 तो दोस्तों होना चाहिए। इसमें मिनिमम अप्लाई हो ही जाएगा 40,000, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 40,000 से ज़्यादा होगा तो आपका यहाँ पर बता दिया गया है क्या भैया का, आपका देखो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा यानी दोस्तों PT 2 एग्जाम होगा अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या पूछा जाएगा। देखो लिखित परीक्षा में दोस्तों आपका
वस्तुनिष्ठ प्रकृति, क्योंकि मतलब मल्टीपल चॉइस 4 ऑप्शन वाला प्रश्न होगा। 5 गुना दोस्तों संख्या के बराबर आपका सेकेंड स्टेज के लिए चयन किया जाएगा। आपको पूछेगा क्या वो देख लो। समान अध्ययन मतलब जी के सवाल रहेगा, ठीक है। समान विज्ञान और गणित, यानी जी के हो गया, साइंस हो गया और गणित हो गया, और दोस्तों रीजनिंग, इससे संबंधित प्रश्न होगा। अब कितना प्रश्न पूछा जाएगा? 150 आपका प्रश्न होगा। देखो प्रत्येक के लिए दोस्तों 4 अंक दिए जाएंगे, यानी 150 क्वेश्चन है, 4 एक प्रश्न के लिए आपको सही मिलेगा, यानी 600 मार्क्स हो गया टोटल, ठीक है। और हर एक गलती के लिए दोस्तों देखो 1 अंक कट किया जाएगा, ठीक है। ये निगेटिव मार्किंग 1 by 1, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है, तो ज़्यादा निगेटिव मार्किंग नहीं हुई। और समय 2.25 घंटे का रखा गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपका प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो सिलेबस तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। अब अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है, और इसके लिए जो आपको बुक लेना है ना, चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है बिहार एसएससी अनुदेशक पोस्ट के लिए। अब ये जो बुक आप देख रहे हो ना, दोनों प्रकार का पोस्ट इसमें कवर हो जाएगा, आशुलेखन और दोस्तों आशुलिपिक, दोनों प्रकार का पोस्ट के लिए कंप्लीट दोस्तों बुक होने वाला है। देखो इस बुक की खासियत ये है ना, ये तो एक न्यूनतम पैटर्न पर आधारित है और दोस्तों न्यूनतम सिलेबस पर आधारित बुक है। इसमें आपको 2 सॉल्व पेपर मिलेगा, साथ में दोस्तों 20 प्रैक्टिस है और 3000 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है, और सारा का सारा प्रश्न जो न्यूनतम पैटर्न और सिलेबस है उस पर आधारित बुक है। तो इससे आपको कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नदी की दुकान से भी ले सकते हो। चक्षु पब्लिकेशन की बुक है। तो सिलेबस ध्यान समझिएगा। समान अध्ययन के लिए यहाँ पर दोस्तों सिलेबस बता दिया गया है, डिटेल्स में आप पढ़ सकते हो ना। आपका हो गया विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, भाषा, ये सब दिया गया है। डिटेल्स में आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो। आपका गणित का, विज्ञान का और रीजनिंग का यहाँ पर तो जो कंपटीशन में पूछा जाता है वही, ठीक है। अब नीचे आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको मैं बताता हूँ, एज वगैरह सारा कुछ आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं बोर्ड पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों डीजे बज रहा था, शादी विवाह का मौसम चल रहा है ना, इसके कारण। तो चलो स्क्रीन पर मैं आपको बता देता हूँ। तो एज के जो आपका गणना किया जाएगा ना, 1 अगस्त 2022 से एज आपका काउंट किया जाएगा। यानी दोस्तों 1 अगस्त 2022 तक आपका जो एज है ना, न्यूनतम 18 साल के हैं, अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पर पुरुष के लिए बात करें ना जनरल का, तो 37 साल है, और दोस्तों जनरल में महिला है तो 40 साल तक आप फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है। अब देखो इसके अलावा दोस्तों पिछड़ा, जिसको बीसी बोलते हैं, और अत्यंत पिछड़ा ईबीसी बोलते हैं, पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 साल है। अनुसूचित जाति जिसको एससी बोलते हैं, और दोस्तों अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी बोलते हैं, पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल है। क्लियर है। एज की जो गणना होगी आपका यहाँ पर बता दिया गया है कि भैया 1 अगस्त 2023 से होगा, और न्यूनतम 18 साल एज चाहिए। क्लियर है। चलो अब देखो दोस्तों यहाँ पर फॉर्म भरते समय आपका कितना पैसा लगेगा वो भी देख लो। देखो समान वर्ग जनरल, बीसी और ईबीसी के लिए दोस्तों आपका 540 रुपये लगेगा मेल का। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी जो बिहार के हैं 135 रुपये लगेगा, ठीक है। अब देखो सभी आपका श्रेणी के दिव्यांग है ना, तो उनका 135 रुपये लगेगा, ठीक है। और सभी श्रेणी महिलाओं के लिए भी 135 रुपये लगेगा। बिहार के बाहर के भी हैं आप, पुरुष या महिला है, तो 540 रुपये आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। बिहार के बाहर से भी आप रहने वाले हैं ना, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये दोस्तों बहुत अच्छा देता है बिहार। अगर आप बाहर के हैं तो आप लोग आराम से फॉर्म अप्लाई कीजिए, जनरल में अप्लाई कीजिए, 540 रुपये लगेगा आपका। क्लियर है। चलो बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो आपका हिंदी श्रुति लेख जिसको स्टेनोग्राफी बोलते हैं, 80 वर्ड प्रति मिनट का स्पीड से 4 मिनट तक दोस्तों आपका जांच किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ये सब सारे डिटेल्स आप लोग पढ़ सकते हो। 10% से अधिक आपका गलती नहीं होना चाहिए, यानी 90 का एक्यूरेसी मांगा गया, ये ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों जो टाइपिंग है ना आपका हिंदी का 30 वर्ड है, और इसमें दोस्तों 300 शब्दों का 10 मिनट में आपको टंकन करना होगा, कंप्यूटर पर करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 1.5% से अधिक गलतियाँ पर आपका दोस्तों डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी 1.5% का ही दोस्तों आपको यहाँ पर रखा गया है एरर, ठीक है। बाकी इंग्लिश के लिए सेम है, 350 वर्ड, 10 मिनट का समय है, और 1.5% का आपका गलती माफ किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर देखो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी बताया गया कितना आपको पास करने के लिए लाना है, ठीक है। समान वर्ग के लिए 40, पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों 36.5 है, 34, 32, 32 ये है आपको दिया गया। मिनिमम से आपका कहाँ काम होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको लाना है। बाकी यहाँ से फॉर्म भरने का डेट और लास्ट डेट बता दिया गया है। अब देखो इसके लिए दोस्तों तकनीकी डिग्री भी बताया गया है कि आपके पास क्या क्या डिग्री होना चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले आपका सारा कुछ हो जाना चाहिए, ठीक है। इसी में बच्चों का कन्फ्यूजन हो रहा था कि सर इसके लिए क्या अलग से डिग्री भी चाहिए, क्या क्या डिग्री चाहिए वो बता दीजिए। अब देखो यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में दिया गया है। आवेदन करते समय जो ऑनलाइन आवेदन के समर्पित करते के अंतिम तिथि तक दोस्तों सारा आपका डिग्री जो है ना, आपका सर्टिफिकेट वो सब होना चाहिए, जैसे 10+2 का या उसका समकक्ष कोई डिग्री हो। समकक्ष यहाँ पे देखो क्या क्या दिया गया, मौलवी प्रमाण पत्र या ITI किया है 2 साल का, या दोस्तों NCBT या SCBT से ITI किया है, या दोस्तों पॉलिटेक्निक किया है, तब भी भर सकते हो 3 साल का, ठीक है। 12th पास है ना तो आसानी से भरिए ना, ये सब अलग से डिग्री की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आपने 12th नहीं किया तब नहीं सब जरूरत होता है। बाकी दोस्तों आपको यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर लिखा गया है न्यूनतम तकनीकी योग्यता, ठीक है। देखो 12th पास पर तो वैकेंसी
वैकेंसी है, लेकिन दोस्तों क्योंकि ये स्टेनोग्राफर का वैकेंसी है तो आपका शॉर्ट हैंड मांगा गया है, तो उसका आपका सर्टिफिकेट कोई भी इंस्टीट्यूट से आपके पास है लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। अब देखो स्टेनोग्राफी या अंशुलिपिक होता क्या है, आप लोग अक्सर नेता का भाषण सुनते होंगे, कोई डायरी और पेन लेके कुछ लिखता रहता है, मतलब अनेक शब्दों को, जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मेरा नाम सूरज है, इसको शॉर्ट में आप कैसे लिखोगे, जैसे ऐसे ऐसे चित्री टाइप का होता है ना, बिहार में बोलते हैं ऐसे ऐसे कोड वर्ड होता है, उसको स्टेनोग्राफी बोलते हैं। आप नेट पर सर्च मार लीजिएगा गूगल पर कि स्टेनोग्राफी क्या होती है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कोड वर्ड में अनेक लंबा शब्द को छोटा में लिखने के लिए होता है। आप मान को चलो कोई फास्ट भाषण दे रहा है तो उसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे, आप बोल कोई रहा, जैसे मैं ही बोल रहा हूँ, इतना तेज आप लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। उसके लिए दोस्तों शॉर्ट आपका कोड वर्ड बना होता है, उसको ही स्टेनोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको करते हैं, सीखते हैं स्टेनोग्राफी, जिसको अंशुलिपिक हिंदी में बोला जाता है। तो उसका डिग्री आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों कंप्यूटर का आपके पास कहीं से भी आपने कर रखा है तो उसका डिग्री है तो लगा सकते हो, स्पीड का टाइपिंग वगैरह का, ठीक है। तो ये सब आपको अप्लाई करते समय उसका सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दोस्तों है 12वीं पास के बाद ये सब आपके पास डिग्रियाँ होनी चाहिए। डिग्रियाँ कहने का मतलब क्या है, फिर से रिपीट करता हूँ, एक स्टेनोग्राफी की आपके पास कहीं से कौन सा इंस्टीट्यूट से किया है उसका सर्टिफिकेट नंबर, या कंप्यूटर का टाइपिंग वगैरह का कहाँ से किया है उसका नंबर वगैरह, ठीक है, कब पास किया, ये सब देना होगा, ठीक है। अप्लाई करते समय लगेगा और लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा गया है ना 30 का स्पीड है और इंग्लिश में 35 का स्पीड है। और दोस्तों आपका शॉर्ट हैंड का बात करें ना तो 80 प्रति मिनट आपका स्पीड है, तो ये इसका मांगा गया है। अप्लाई करोगे ना उसी टाइम आपको देना होगा। और बाकी प्रेफरेंस आपको डालना है, 2 प्रकार का पोस्ट है ना, तो आप पहले नंबर पे ये वाला डाल दीजिएगा जो 225 है अंशुलिपिक स्टेनोग्राफर का। और दोस्तों यहाँ पर अनुदेशक अंशुलिपिक सेकंड नंबर पर डाल दीजिएगा, प्रेफरेंस आपको डालना होगा, ठीक है, अप्लाई करते समय। तो दोस्तों देखो इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर मान के चलो 20 से 30 हज़ार ही फॉर्म अप्लाई होता है तो आपका एक ही एग्जाम होगा, तो आप बहुत बड़ा आपको लाभ हो जाएगा, ठीक है। और आरक्षण का जो लाभ है ना बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा, यानी कहने का मतलब आप बिहार के बाहर हैं, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, कहीं के भी रहने वाले, वेस्ट बंगाल, तो आप जनरल में काउंट होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सारा आपका जो क्या है ना, जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब है ना, तो पहले बनवा लीजिए, अप्लाई से पहले का होना चाहिए, ये सब दिया गया है दोस्तों, ठीक है। ये सब आपको बताने लायक चीज़ था। तो स्पष्ट भाषा में अब समझ लीजिए, लास्ट में कंक्लूजन में कर रहा हूँ दोस्तों। आप ये दिव्यांग के लिए भी फॉर्म है, तो वो भी दिव्यांग भी भर सकते हैं। देखो क्वालिफिकेशन मात्र 12वीं पास है। इसके अलावा दोस्तों स्टेनोग्राफी के आपके पास कहाँ से किया उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और बाकी टाइपिंग वगैरह का होना चाहिए, और कंप्यूटर वगैरह आपने किया तो उसका सर्टिफिकेट आपका लगेगा, ये ध्यान रखिएगा अप्लाई करते समय। ये सब दोस्तों आपको देना होगा। बाकी सारा कुछ हमने आपको बता दिया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ था। अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर देखो, सारा कुछ पढ़ सकते हो खुद भी। इसका अगर PDF चाहिए तो दोस्तों आप बताइएगा कमेंट में, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ये दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है, देखो यहाँ पर बिहार जो फॉर्म अप्लाई होगा ना, देखो bssc.bihar.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों मैंने बोर्ड पर बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोस्तों डीजे जो कॉपीराइट आ जाएगा ना, आवाज़ आ रहा था, बहुत सारा शादी ब्याह का चल रहा है ना, तो 2-4 दिन तक दोस्तों डिस्टर्ब ही रहूँगा। तो कोई नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आपको बता दिया है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी वैकेंसी है सारा अपडेट आपको मिलेगा। और कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम में, डाउट वगैरह हो तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।